राजकुमार का काम बांटना है। चलो मुझे उसके कमरे में ले चलो, मैं उसके दस्तावेज देख लूंगी। दाई ने डर कर कहा, वह तो गुप्त स्थान है, वहाँ बिना अनुमति जाना अपराध है। भिखारिन ने उसे थप्पड़ मारा और चली गई। वह वहाँ जाकर राजकुमार की फाइलें उलटी पकड़कर पढ़ने लगी। जब एक छोटे नौकर ने कहा, आपने दस्तावेज उलटा पकड़ा है, तो उसने उल्टा उसे थप्पड़ मारा और कहा, क्या फर्क पड़ता है। दाई को तब पता चला कि वह पढ़ना भी नहीं जानती। फिर उसने कहा, राजकुमार जहाँ मंजूर होता है वहाँ मुहर लगाते हैं, जहाँ ना होता है वहाँ क्रॉस लगाते हैं। भिखारिन ने कहा, बस इतना ही आसान है। और फिर बिना समझे सारे दस्तावेजों पर मुहरें और निशान लगा दिए। उसके साथी बोले, ऐसा करो, चिट्ठी डालकर तय करो किसे मंजूर करना है। तो वे लोग सच में चिट्ठियां निकाल कर राज्य के मामलों पर निर्णय लेने लगे। जब थक गई तो उसने कहा, मुहर लगाना बहुत थकाऊ है, 100 मुहरें और बनवा दो। इस आदेश से दाई बेहोश होकर गिर गई। इन मुहरों के कारण उसने राजकुमार की सारी संपत्ति बांट दी, महल के पैसे लुटा दिए, खेत बेच डाले और दान कर दिए। पूरा महल कंगाल हो गया। उसी समय राजकुमार की बहन विदेश से लौटी। वह 5 साल से अपने भाई से नहीं मिली थी। वह देश की शांति का प्रतीक अनमोल रत्न लेकर आई थी। वह महल पहुंची तो देखा भिखारिन दाई को मार रही थी। राजकुमारी ने रोका, यह दाई मेरे भाई की पालनहार है, तुम इसे कैसे मार सकती हो। भिखारिन ने उसे भी थप्पड़ मारा। दाई ने कहा, यह राजकुमारी है और वह गर्भवती है, 2 देशों के भविष्य की माँ। पर भिखारिन ने विश्वास नहीं किया और डंडा उठाया। राजकुमारी ने कहा, मेरे पास और शिबी है, इससे मेरी पहचान साबित हो जाएगी। पर भिखारिन और उसकी सहेली ने कहा, यह तो नकली है, शायद कांच की बनी है। उन्होंने बाल लेकर पत्थर पर जलाने की कोशिश की और जब बाल नहीं जले तो भी बोली, देखो झूठ है, और उस अनमोल रत्न को तोड़ दिया। राजकुमारी को सदमा लगा और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। दाई डर गई, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो दोनों देशों में युद्ध होगा। पर भिखारिन बोली, मैं राजकुमार की पत्नी हूँ, आने वाली रानी, चाहे उसे मार दूं तो भी क्या होगा। तभी राजकुमार आ गए।